नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसआईटी जांच का आदेश दिया है, जिसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है और विपक्ष में घमासान मच गया है। दरअसल कल ही योगी आदित्यनाथ ने 25,000 से ज्यादा मदरसों की एसआईटी जांच करने का आदेश दिया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फंड का इस्तेमाल कहां हो रहा है। तो कुल मिलाकर विदेशी फंडिंग को लेकर यह एक्शन लिया गया है, जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है और विपक्ष में हाहाकार मच गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, लोगों में अब घबराहट किस बात को लेकर हो रही है? देखिए, घबराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि विदेश से पैसे आ रहे थे, ये कंफर्म हो चुका। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की कई राउंड्स में मीटिंग भी हुई और जो शुरुआती दौर पे जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला, भाई विदेश से पैसे आ रहे हैं, वो तो छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन इस फंडिंग को कहां लगाया जा रहा है, तो शुरुआती जांच में मालूम चला कि 4,000 से ज्यादा मदरसे यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनको विदेशी फंडिंग मिली है। अब पैसा मदरसा चलाने के लिए लाया गया, तो क्या खर्चा वो मदरसा के ऊपर ही हुआ है या कोई खा गया? क्या उससे आतंकी तैयार हो रहे हैं? क्या उससे कन्वर्जन का काम हो रहा है? ये तमाम तरह के सवाल उसके जवाब नहीं मिल रहे थे। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि कुल मिलाकर के जो 25,000 के आसपास मदरसे हैं, सबकी जांच होगी और ये जांच एक एसआईटी करेगी, जिसके 3 सदस्य जिसकी घोषणा की गई है, जिसमें एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल, एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर जे रीभा। अब यहां समझने वाली बात क्या है, आपने किनको रखा है? ये मोहित अग्रवाल साहब क्या हैं? ये एटीएस के एडीजी हैं। एटीएस का मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। टेररिज्म में फंडिंग हो रही है, ये अंदेशा इनिशियल स्टेज पे मालूम चला है। और कुल मिलाकर के कितने बाकायदा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तो उनकी संख्या 16,513 है यूपी के अंदर और 8,500 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। उनको मालूम ही नहीं पैसा कहां से आ रहा है, किसके पास से आ रहा है। अब इन लोगों को इमीडिएटली कहा गया है कि अगर आपने कोई विदेशी फंडिंग ली है तो आप इसके बारे में बताएं। और एसआईटी के पास जैसे ही ये जानकारी आएगी, ये बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद पूरी ताकत लगा करके इन मदरसों की जांच की जाएगी कि ये फंडिंग किन किन लोगों के पास आई है। अब फंडिंग आ गई, विदेश से फंड मंगवा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक उसका इस्तेमाल कहां हो? यस, लेकिन ये जो टीम बनी है साइबर क्राइम और मोहित अग्रवाल, ये एडीजी एटीएस के, इससे तो एक हिंट आपको मिल गया कि भाई ये क्या इसमें जो है चीजों को देखा जाएगा, क्या इसका टेररिज्म से एंगल जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। अब ये क्यों हुआ और अचानक से इतनी तेजी क्यों आई है, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले ये बांग्लादेशी रोहिंग्यास को बाकायदा उसके आई कार्ड बनवाना, आधार बनवाना, उसको सेटल कराने का एक पूरा रैकेट उसका खुलासा हुआ था, जिसमें 3 वर्षों में 20 करोड़ रुपए का लेन देन, ये पूरा सरगना पकड़ा गया था। आपको याद होगा भी 3-4 लोग पकड़े गए थे कि कैसे विदेशी नागरिकों को हिंदुस्तान में, खास करके यूपी में, नागरिक बना करके यहां तहां उसको सेटल कराया जा रहा है। जब इनसे तहकीकात हुई तो ये मालूम चल रहा है कि ये मसला तो सिर्फ मदरसे में पढ़ाई लिखाई का नहीं है, इसमें पैसे जो विदेश से आ रहे हैं वो मदरसा को चलाने के नाम पे। तो मदरसा को चलाने में क्या क्या खर्च होता है भाई? बच्चों का खाना हो गया, बच्चों की किताब हो गई, टीचर का जो है वो तनख्वाह हो गया, अगर अपनी जमीन नहीं है और किराए पे मदरसा चल रहा है किसी वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग पे या किसी और बिल्डिंग पे, उसका किराया, मतलब
खर्च वहीं पे जहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए किया जा रहा हो। अब ये पैसा अगर धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए पीएफआई को बांटा जा रहा है या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है कि जिनका जो रिश्ता जो है वो आतंकवाद से है, टेररिज्म से है, तो ये नेक्सस ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसलिए एटीएस को अंदर डाला गया है। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा फैसला लिया गया है और कितना बड़ा ये बवाल आगे मचने वाला है। तो क्या माना जाए धर्म परिवर्तन या देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं ये मदरसे? देखिए, अगर नहीं होते तो एटीएस चीफ को लगाने की जरूरत नहीं थी। तब तो अल्पसंख्यक विभाग जो है वो नोटिस दे दिया होता, कह दिया होता कि भाई जरा बता दो कहां से लाए हो, फंड कहां है, नहीं है, क्यों कर रहे हो। अब एटीएस के एडीजी को अगर आप डाल रहे हो, इसका मतलब है कि फंडिंग कहां जा रहा है, पैसा आपने किसको दिया, उसके क्रेडेंशियल्स को भी ये लोग खंगालेंगे। इसके लिए एटीएस जो है सबसे मुफीद ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को पता कर सकता है। और इसमें जो दो तीन चीजें और जो इंपॉर्टेंट जो बात समझ में आई है कि ये जो गतिविधि जो चल रही है, ये गतिविधि जो फॉरेन फंडिंग जो मदरसों को जो 4000 मदरसे जो पकड़े गए हैं, ये कहां लोकेटेड हैं? ये नेपाल से सटे हुए इलाकों में ये ज्यादा विदेशी फंडिंग आ रही है। भाई आप बॉर्डर के इलाके में ही विदेशी फंडिंग अगर बहुत ज्यादा आ रहा है और मालूम चल रहा है कि यूपी के जो कानपुर हो या फिर मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका हो या नेपाल बॉर्डर से दूर के जो मदरसे हैं उसको फंडिंग नहीं आ रही है, और नेपाल से सटे मदरसे के छोटे छोटे और यह भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहरीच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, इसमें इलीगल तरीके से हजारों हजार की संख्या में वहां पे मदरसे चल रहे हैं जिनको विदेशी फंडिंग आ रही है। तो इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी एक बड़ा ऑपरेशन यूपी के अंदर हो रहा है, और ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का, खास करके मुस्लिम लोगों को भी ये जानने का अधिकार है कि उनके नाम से, उनके बच्चों की पढ़ाई के नाम से, उनके मदरसों के नाम से, उनके धर्म के नाम से विदेश से फंड देने वाले कौन हैं, और ये पैसा ये मौलवी मौलाना मदरसा चलाने के नाम पे वहां खर्च क्या कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नेक्सस। तो एसआईटी जांच होगी, अगर कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है तो क्या माना जाए, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा मदरसे पर, क्या कार्रवाई? देखिए, इलीगल होगा तो मदरसे के ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये इस तरह की चीजें आप देखिए असम के अंदर हो चुकी हैं, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस तरह के रोहिंग्याज और इलीगल लोगों के द्वारा चलाए गए मदरसे के ऊपर, बड़े बड़े मदरसे, हजार हजार स्टूडेंट उसमें थे, उस पर बुलडोजर चला। तो जो इलीगल है, विदेशी फंड ले रहा है, गलत गतिविधि में है, तो उसके ऊपर तो बुलडोजर चलना ही चलना है। लेकिन बुलडोजर वो संपूर्ण कार्रवाई नहीं है। अपने आप में इसका पर्पस बुलडोजर चलाना नहीं है, इसका पर्पस ये है कि रेडिकलाइजेशन को रोकना है। हिंदुस्तान के बच्चों के दिमाग में ये जो जहर आतंकवाद का डाला जाता है, ये जो कन्वर्जन करने के लिए लव जिहाद और पता नहीं क्या 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 जो आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है, उसको रोकने के लिए जो इंपॉर्टेंट कदम इससे क्या होगा कि जो लोग, जो मदरसे इस तरह की गतिविधियों में पाए जाएंगे संलिप्त, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ। अब एटीएस के चीफ हैं तो ये तो यूएपीए के अंदर ये जाएंगे, ये बड़े बड़े कड़े धाराओं के अंदर जाएंगे, गैंगस्टर एक्ट के अंदर जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है उस संदर्भ से उसको देखना चाहिए। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये छाती पीटने वाले लोग जो है ना भाई, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी चिल्लाना चालू कर दी कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, 10 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? आपने क्या किया? मदरसों को विदेश से फंडिंग ना आए, उल जलूल पैसे ना आए, वो ड्रग व्यापार का पैसा मदरसों में ना आए, इसके लिए आपने क्या किया? मुझे इस सवाल का कोई जवाब देगा? मुलायम सिंह यादव इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? मुसलमानों को बेवकूफ बना करके वोट पाने के अलावा आपके पास और दूसरी क्या खासियत है, ये बता दो।
भाई मुसलमान को आपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद रिपोर्ट निकाल देते हो सच्चर कमेटी का, ये कहते हो कि देखो भाई मुसलमान जो है दलित से भी बदतर हो गए हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है समाज में सबसे नीचा हो गया, वो जो है दलितों से भी बदतर है, ट्राइबल से भी खराब है। तो ये आप अपने वोट बैंक को ये गिफ्ट में रिटर्न करते हो क्या कि आप उनके वोट पालो, सत्ता में आ जाओ और उसके बाद खुद मलाई खाओ और जिन लोगों ने आपको वोट दिया उसको जो आप ठेंगा थमा दो। तो इनकी करतूतों की वजह से आधी समस्या जो है ये फेक सेकुलरिज्म, मुसलमानों को बरगला करके, उनको अफवाह में डाल के, उनको ब्लैकमेल करके वोट पाकर उनकी तरफ ध्यान नहीं देने की नीति जो रही है 50 साल 60 साल की, उस वजह से आधी समस्या है, उस समस्या का निदान हो रहा है। अब आप ये समझिए 25-25 हजार मदरसों के अंदर साइंस पढ़ाया जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, तो वहां से बच्चे जो निकलेंगे वो नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे? आपने इस तरह की चीजें की नहीं। अगर कोई करता है कि वहां चलो भाई नॉर्मल सीबीएसई का कोर्स लगवाते हैं, तो ये लोग कहेंगे भाई मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये बेकार की बातें हैं। इनका जो अपोजिशन है, इनका जो नुक्ते नजर जो है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, अगर आप विदेशी फंड लेकर के आते हैं पढ़ाई के नाम पे और उससे आप आतंकवाद की फैक्ट्री को जो है पोसते हैं, उससे आप जो है कन्वर्जन के लिए पैसे लगाते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगा ही। ये यूपी से खेल शुरू हुआ है, पूरे देश में इस तरह के एसआईटी का गठन होना चाहिए और विदेशी फंडों के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें संख्या 25,000 से ज्यादा बताया जा रहा है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है जो देश विरोधी साजिशों में शामिल होने के शक और धर्म परिवर्तन को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।